जिस कौम के 2 मेंबर पार्लियामेंट हो, जिस कौम के 7 लेजिस्लेटर्स हों और वो सेल्फियां खींचें असेंबली में बैठ के, दांत निकालें, नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाएं और माह सयाम एक 26 साल का गुज्जर लड़का, एक पहाड़ पे रहने वाला जो हिमाचल प्रदेश में मजदूरी कर रहा है, उसको इतना पीटा गया, इतना 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, उसकी कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं, कोई हमारे कम्युनिटी के लीडर्स उसकी बात ना करें। और लोगों को बसेस से, मेटाडोर से उनके मलबूसात देखकर, उनकी गोया शक्लें देखकर कि कौन दाढ़ी वाला है, कौन किस तरह है, तो इस तरह से गाड़ियों से उतारा जा रहा था और उस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा था। बात करेंगे मक्खन दीन की, जिसको लेके खुद जो है वो वकला हजरात जो है वो आज कंप्लेनेंट के तौर पर उसकी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। आखिरकार क्या वजह बनी कि वकील हजरात जो है वो खुद जाकर कंप्लेनेंट बने? उस परिवार के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो परिवार खुलकर उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है जिनका एक बेटा नामी मक्खन दीन इस दुनिया से चल बसा है। याद रहे कि मक्खन दीन ने सर पर कुरान रखकर अपनी बेगुनाही का सबूत तो दिया था, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा ये भी एक सवाल है। शुरुआत करेंगे एडवोकेट अनवर चौधरी साहब से और बात साथ ही में करेंगे, हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या वजूहात रही हैं और अब तक जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो क्यों नहीं आ रही है। इस सब के ऊपर जो है वो चर्चा की जाएगी। अनवर साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। आखिरकार आपको क्या वजह बनी? आप एक हाई कोर्ट के वकील हैं, सीनियर वकील हैं, तो आपको एज ए कंप्लेनेंट जो है वहां पर सांबा के अंदर कठुआ में जो है वो कोर्ट में रजू करना पड़ा कि मक्खन दीन की जो है कार्रवाई क्या हो रही? बात इस तरह है कि हम क्यों उसमें खुद मुस्तगीस बने, क्यों हम खुद कंप्लेनेंट बने, उसकी वजह यह है कि जिस तरह से वो दिलसोज वाक़या रुनुमा हुआ और सामने आया, एक नौजवान ने वहाँ रात को लाइव आके कहा कि इस तरह से ये वक़ुआ पेश आ गया है, तो गोया उसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से उस गांव की नाकाबंदी शुरू हो गई और वहाँ इस बात की हत्तुलवसा कोशिश की गई कि जो गोया के पसमानदा कुंबा है वो किसी तरह की कानूनी चाराजोई ना कर पाए। तो इस चीज़ को बावर करते हुए हमने महसूस किया, हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया। उसके बाद जब कोई भी, और जिस वक़्त उसके गोया तजहीज़ व तकफ़ीन थी उस शख्स की, मक्खन दीन की, तो उस वक्त भी कुछ की पाबंदियाँ आयद कर दी गई कि कोई भी उस इलाके में ना जाए, कोई जनाजा पे ना जाए। बल्कि मैं और शकील साहब भी जनाजा पे जाने के लिए तैयार थे। हमारे साथ हमारे साथी जुल्करनैन साहब, माजिद शाह साहब और दीगर लोग जाना चाहते थे जनाजे पे, लेकिन हमने देखा कि बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और लोगों को बसेस से, मेटाडोर से उनके मलबूसात देखकर, उनकी गोया शक्लें देखकर कि कौन दाढ़ी वाला है, कौन किस तरह है, तो इस तरह से गाड़ियों से उतारा जा रहा था और उस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर हमने बावर किया कि हो सकता है उस कुंबा को इसी तरह वो उस गांव में मुक़य्यद रखें और बाहर ना आने दें, कोई भी चाराजोई कानूनी ना करने दें। इसलिए हमने सोचा कि एक जुल्म को, एक जो दिलसोज वाक़या हुआ है वो अवाम के सामने आना चाहिए और उस कुंबा को कानूनी चाराजोई मिलनी चाहिए और जो उस वक़ुआ के लिए जिम्मेवार लोग हैं, पुलिस अफसरान हैं या पुलिस का दूसरा अमला है, उन्हें कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमने इंतज़ार किया। फिर उसके बाद ही हम खुद उसमें मुस्तगीस बने और हमने एक कंप्लेंट दायर की, क्योंकि कानून ये कहता है कि जिस तरह भी अगर पुलिस को कोई भी इत्तला मुअत्बर ज़रिया से मौसूल हो तो पुलिस को उस पर एक्शन करना है, एफआईआर दर्ज करनी है, यानी इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करनी है। तो हमने वो जब लगा दी कंप्लेंट, इस्तगासा अपनी तरफ से जब दायर कर दिया, तो उसके बाद किसी तरीके से हाई कोर्ट में गोया मक्खन दीन के वालिद और मक्खन दीन की बेवा
वो भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी अपनी तरफ से एक इस्तगासा दायर कर दिया। और यानी सबब ही था कि हमारी जो वकील हैं वो भी अंसा अपू सिंह है और फिर अपू सिंह ने उनका भी केस संभाला है। तो इस तरह से ये दो मुकदमात, दो इस्तगासे, दो शिकायत दर्ज हैं कोर्ट के पास। कोर्ट ने उनसे थाने से एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी अभी तक आपने क्या उसमें कार्रवाई की है, वो रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट में उन्होंने 2 मरतबा वक्त ले लिया है और अब 6 तारीख यानी कल की तारीख मुकर्रर है। अब देखते हैं कल वो एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई की है, वो रिपोर्ट दायर करते हैं या नहीं, और फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई जिस तरह भी यानी होगी। कि डर का माहौल था उस परिवार के दरमियान, उस परिवार के अंदर, और इसलिए आपको भी एज ए मुस्तगीस आपको रजू करना बिल्कुल पड़ा। बिल्कुल, ना सिर्फ उस कुंभा के बीच, पूरे इलाका में एक दहशतगर्दी का माहौल था, एक दहशत का माहौल था कि जनाब लोगों को कोई 20-25 लोग तो बगैर किसी कारण के जेलों में बंद हैं, यूएपी के गलत केसेस लगाए गए हैं, और गरीब आदमियों से जहाँ तक हमें सुनने को मिला है कि पुलिस तो उगराही करती रही उन लोगों से, मार मार के उनको अंदर, और जो उगराही दे देता था तो ठीक है, जो उगराही नहीं देता था तो उसको दोबारा जेल या फिर थानों में मुक़य्यद रखना, इस किस्म का सिलसिला जारी है और जारी होगा भी लड़ाई अभी। भी जारी है। हाँ होगा, लेकिन इस चीज़ को सामने आना ज़रूरी था, कम से कम लोग जाने के गुरबा के साथ क्या हो रहा है। ये देखिए, कहते हैं शेड्यूल ट्राइब, गुजर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया है। अब कल का वाकया देखिए किस कदर वो दिलसोज वाकया है वो बलेसा का। एक यानी 4 अफराद एक रोड के ऊपर एक औरत की डिलीवरी करवा रहे हैं, उसे बच्चा यानी हॉस्पिटल तक पहुंचने की तौफीक नहीं है, सड़कों की ये हालत है। शेख साहब, इस किस्म की ये चीजें जो है यही लेके हम अदालत में हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, इतने बड़े वकील होकर जो एक लाखों रुपए कमा सकता है एक हेयरिंग पे जाके, और इस दौरान वो शेख शकील जम्मू की सड़कों के ऊपर इंसाफ मांग रहे हैं, और उस शेख शकील को कोर्ट में जो है वो यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर जो है वो हेयरिंग पे जाना पड़ रहा है एज ए मुस्तगीस। लेकिन सवाल ये है कि इंसाफ मिलेगा कब उस शेख शकील को भी, जहां इंसाफ के लिए जाना पड़ रहा है, जो यहाँ पर इंसाफ दिलाता है आज खुद, और लेकिन अभी तक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं है। रियाज भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आप हमारी आवाज़ को लाखों आवाम तक पहुँचा रहे हैं। मैं सबसे पहले एक गिला शिकवा करना चाहूँगा कि मुझे और अनवर साहब को क्यों इनिशिएटिव लेना पड़ा। जिस कौम के 2 मेंबर पार्लियामेंट हो, जिस कौम के 7 लेजिस्लेटर्स हों, और वो सेल्फियां खींचें असेंबली में बैठ के, दांत निकालें, नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाएं, और माह सयाम एक 26 साल का गुज्जर लड़का, एक पहाड़ पे रहने वाला जो हिमाचल प्रदेश में मजदूरी कर रहा है, उसको इतना पीटा गया, इतना 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, उसकी कोई FIR नहीं, कोई जांच नहीं, कोई हमारे कम्युनिटी के लीडर्स उसकी बात ना करें। लोगों को जिस तरह अनवर साहब ने बताया कि उसके जनाजे में, उसकी तदफीन में जाने से रोका गया, और फिर उसके बाद एक रिबटल जारी किया गया और उसको पेंट किया गया कि वो एक मिलिटेंट था या मिलिटेंट के साथ उसके ताल्लुकात थे, और फिर उसके बाद उस फैमिली को गांव से बाहर नहीं आने दिया गया। ये बात अनवर साहब ने एक्सप्लेन की कि हम लोग क्यों मुस्तगीस बने। आप मुझे बताइए, हम दोनों प्रोफेशनली एडवोकेट्स, बाकायदा लोग हमें एंगेज करते हैं प्रोफेशनली, और हम बाकायदा पैसे लेकर लोगों की बात अदालत में रखते हैं। लेकिन क्या हमारे प्रोफेशन में और क्या हमारी कोई इखलाकी जिम्मेवारी नहीं है? कोई भी एडवोकेट है वो एक सोशल इंजीनियर भी है, उसकी समाज के प्रति भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या किसी गरीब गुरबा को
जिसके पास वकील नहीं है, जिसके पास वसाइल नहीं है, इन्हीं हालात को देखते हुए मैंने और अनवर साहब ने, क्योंकि 11 फरवरी को मैंने और अनवर साहब ने एसएसपी कठुआ और एसएचओ बिलावर को जम्मू से खत लिखा कि भाई एक जुर्म हुआ है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, आप इसमें एफआईआर रजिस्टर कीजिए। रियाज भाई मैं आपको बताऊं, 5 फरवरी को मक्खन दीन की वीडियो वायरल होती है और ये जो वीडियो जब वायरल हुई उसी वक्त ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती थी एसएचओ बिलावर की कि वो एफआईआर रजिस्टर करते ऑन दी डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ मक्खन दीन। इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक मस्जिद में बावुजू एक हिफ्ज़े कुरान, सर पे कुरान पाक रख के जो ये कहे कि मैं मासूम हूं और मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर करने के बाद मनवाया जा रहा है कि मेरे मिलिटेंट्स के साथ लिंक्स हैं, लेकिन वो कहता है कि अब मैं मज़ीद टॉर्चर जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही फैसला मैंने किया है अपने ख़ानदान को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, कि मैंने फैसला कर दिया कि मैं अपनी जान को ख़त्म करूँगा। क्या उस शख्स का जो आखिरी बयान है, क्या हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए? क्या उससे ये मतवक्को नहीं हम कर सकते कि उसकी जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें सच्चाई है? और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि आज मुझे लगता है कि 5 तारीख है और 5 को ही मक्खन दीन की वीडियो वायरल हुई थी। आज मुकम्मल 1 महीना हो गया है, लेकिन जो पुलिस की इंतज़ामिया है वो एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शेख साहब, इस दौरान जब 5 तारीख को उसका बयान आया और उसके बाद 13 दिन की जदोजहद वो शेख शकील की और उनके साथियों की, और फिर सिर्फ एसएचओ को तब्दील करना, और आज एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो अदालत में मुकम्मल तौर पर पेश ना होना, लगता है कि इंसाफ होगा, कार्रवाई होगी? देखिए, मुझे अपने देश की जुडिशरी पे, अपने देश के कानून पे और अपने देश के आइन पे पूरा यकीन है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये देखिए, ये जो रोब्स, ये जो यूनिफॉर्म हमने पहनी है, ये मैं पूरा, मुझे उस रब्बे जलील पे भी यकीन है और अपने कानून पे भी यकीन है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई बड़ी अदालत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि कस्टोडियल टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि अगर कोई शहरी कोई कंप्लेंट करता है और उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो एफआईआर रजिस्टर करना लाजमी है। हमें पूरा यकीन है, मामला कोर्ट में है, पिछले कल सुनवाई थी और जो प्रोसिक्यूशन है एसएचओ बिलावर इन पर्सन हाजिर थे अदालत में और उनको 1 दिन का वक्त मिला है एक्शन टेकन रिपोर्ट दायर करने का। कल दोबारा सुनवाई है 6 तारीख को और कल एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी। इंशाल्लाह इस केस में बहस होगी, कानून पेश किया जाएगा और आईनी प्रावधान जो है कोर्ट के सामने दिखाए जाएंगे और उसके बाद जो अदालत है, दोनों फ्रीकेन को सुनने के बाद जो भी अदालत का फैसला होगा वो हमारे सर माथे पे, वो हम आपके साथ, जिस तरह हम आपको डे टू डे प्रोसीडिंग्स रियाज भाई आपसे शेयर कर रहे हैं, इसी तरह पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे भारतवर्ष के साथ हम ये शेयर करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रियाज भाई, आप ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने शुरू से इस केस को कवर किया है। हमारे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने पहले इस केस की कवरेज नहीं की, लेकिन सच्चाई होती है और आज हम देख रहे हैं कि मक्खन दीन का केस जो है वो नेशनल लेवल पे पहुंच चुका है। और आप देखेंगे पिछले कल मक्खन दीन का परिवार जो है एमएलए बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह की सदारत में, और हमारे कुछ और भाई हैं सईद चौधरी और कुछ सहाफ़ियों के साथ, बाबू दीन के साथ मिलके वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब से मिले हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने उनको पेशेंट हेयरिंग दी है। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि इस परिवार के साथ इंसाफ किया जाएगा
और इस किस्म की जुल्म और बर्बरियत जो है उमर साहब ने खुद कहा है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सुनने में यही आ रहा है ज़्यादातर कि सिर्फ एसआरओ के तहत नौकरी की ज़्यादा यकीन दहानी, कार्रवाई के ऊपर उनका भी कोई ख़ास बयान नहीं। देखिए, उमर साहब के पास अभी होम डिपार्टमेंट नहीं है और उमर साहब ने पहले भी ट्वीट किया था। कल उन्होंने एक चीज़ तो ज़रूर कही है कि इस किस्म की जो ज़्यादती है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उमर साहब ने दिल्ली में भी सुनने में आया है कि बात रखी है। हमारा इस वक्त जहाँ तक तो एफआईआर रजिस्टर करने का प्रोसेस है वो एडवांस स्टेज में है। वो उसके लिए जैसे कि आप मालूम है आपको कि 2 इस्तगासे जो हैं वो सब जज स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट कठुआ की अदालत में है, जिनकी सुनवाई कल है। हमें पूरी उम्मीद है इस देश के कानून के ऊपर, कानून की प्रणाली के ऊपर। और जहाँ तक मैं एक चीज़ की तवक्को करता हूँ मैं उमर साहब से कि बेशक उनके पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन वो 1.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, मगर उनको मक्खन दीन के ऊपर बात करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए, डीजीपी को और एलजी साहब को, कि फौरी तौर के ऊपर इसमें क्राइम रजिस्टर होना चाहिए। ये बात जो है उमर साहब के मुंह से निकलनी चाहिए। कल फिर आप जा रहे हैं जरूर कठुआ में, जाएंगे, लेकिन क्योंकि इंसाफ की उम्मीद हम मिल सकती वहाँ अगर मुस्तगीस हैं तो हमें जाना है, हमें देखना है कि दूसरी तरफ क्या कहती है, हिज़्ब इख्तलाफ क्या कहता है, वहाँ पे जो हमारे प्रोसिक्यूशन है उनका क्या बयान होता है, वो क्या कुछ ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करते हैं, वो तो देखना पड़ेगा। अब तो जाना ही पड़ेगा। और इस मक्खन दीन के पहले दिन से, जिस दिन शकील साहब मीडिया में आए थे, जिस दिन उन्होंने वादा कर दिया था कि मक्खन दीन को इंसाफ मिलेगा, उसी दिन मुझे मुकम्मल यकीन हो गया था कि मक्खन दीन को इंसाफ मिलेगा और मिलकर रहेगा। अब यहाँ अगर देखना है, देखिए जब शकील साहब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नीचे जितनी भी अड़चनें आएंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी हमें पहुंचना पड़ेगा, हम पहुंचेंगे और मक्खन दीन को इंसाफ होगा। दूसरी बात, आपने शकील साहब से सवाल किया कि कंपनसेशन मिल जाए या नौकरी मिल जाए, वो एक अलग से चीज़ है। लेकिन जिन लोगों ने ये जुर्म किया है, जिन्होंने ये तशद्दुद किया है, जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी हम तो चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ 2 वकला, हाई कोर्ट के वकील, बड़े जानी मानी शख्सियत जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, वो अब जो है वो मक्खन दीन के केस में मुस्तगीस के तौर पर जो है वो कठुआ में अदालत में पेश हो रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि अदालत जो है वो इसके ऊपर इंसाफ करेगी और उसका जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर है। लेकिन सवाल ये है कि अब तक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की भी मुकम्मल खामोशी इस पे क्यों है कि उन लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज होनी चाहिए। हालांकि SRO के तहत नौकरी देने की यकीन दहानी तो ज़रूर करवाई जा रही है, लेकिन मक्खन दीन और उसका परिवार आज भी इंसाफ की पुकार जो है वो लगा रहा है। और जम्मू कश्मीर में इन 2 वकला के ऊपर पूरी उम्मीदें और जम्मू कश्मीर की आवाम ने भी नजरें जो है वो टिका के रखी हैं कि क्या ये दोनों वकील जो पिछले 1 माह से सड़कों के ऊपर एहतजाज करके मोमबत्ती जला करके जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ साथ यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले अदारों को ये याद दहानी करवा रहे हैं कि मक्खन दीन को इंसाफ जो है वो देना पड़ेगा। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।